बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्यूएनएस टीवी की लाइव नशरियात में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कासिम काशानी, बैनुल-अक़वामी ख़बरें लेकर फिर एक बार। नाज़रीन, ख़बरों का आगाज़ करते हैं। सऊदी वली अहद की जिद्दा में जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन और हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादुले ख़याल किया गया। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा से मुलाक़ात हुए और उनके साथ दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादुले ख़याल किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इतवार को जिद्दा पहुँचे। जिद्दा पहुँचने पर उन्होंने जापान गोलमेज़ इजलास में शिरकत की। इजलास में जापान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन और हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादुले ख़याल किया गया, जिसमें साफ़ तवानाई, कानकुनी, सेहत की देखभाल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जैसे वसी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े शामिल हैं। अब और एक ख़बर। इसराइल में 54% नौजवान हिजरत करने पर गौर करने लगे। इसराइल में शाया होने वाली एक नई तालीमी तहक़ीक़ में इंकशाफ हुआ है कि इसराइली नौजवानों और रियासत और इसके इदारों के दरमियान एतमाद के संगीन बहरान पैदा हो गया है और 54% नौजवान इसराइल से निकलने पर गौर कर रहे हैं, जबकि मुल्क के अंदर बिगाड़ बढ़ गया है। ये तहक़ीक़ जाफा में ERI की तरफ से की गई। ये इदारा मुख्तलिफ़ सरकारी वज़ारतों को अपनी खिदमत फराहम करता है। 52% नौजवान महसूस करते हैं कि रियासत इम्तियाज़ी सलूक की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और 62% महसूस करते हैं कि वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और एक ख़बर से आपको रोशनास कराते हैं। फ़िलिपाइन में आतिशफ़शां से 1624 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला हैं। फ़िलिपाइन की महकमे सेहत ने कहा है कि फ़िलिपाइन में सबसे ज़्यादा फ़ाल मायून आतिशफ़शां से लावा और मुख्तलिफ़ गैसों के फटने से बेघर होने वाले कम अज़ कम 1624 अफराद सांस के शदीद इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, जबकि सूबा अल्बे में सेहत के हुकाम ने इत्तला दी है कि आर्ज़ी पनागाहों में कई लोग खांसी, नज़ला और गले की सोजिश में मुब्तला हैं। हालांकि इन खिला के मराकज़ में सांस के इन्फेक्शन का कोई फैलाव नहीं है। इस दौरान कहा गया है कि आतिशफ़शां इस वक्त निस्बतन ज़्यादा बदअमनी में है और हफ्तों या दिनों के अंदर ख़तरनाक फटना अब भी मुमकिन है। जी हाँ, बैनुल-अक़वामी ख़बरें आप बराह रास्त क्यूएनएस टीवी से देख रहे हैं। तुर्क सदर उर्दुगान का सऊदी अरब और खलीजी ममालिक का 3 रोज़ा दौरा। तुर्की के सदर उर्दुगान खलीजी रियासतों का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और इनके पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंचेंगे। सदर तुर्की की गिरती हुई मईशत के लिए तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े से मुतल्लक़ खलीजी अरब लीडरों से बातचीत करेंगे और तवक्को की जाती है कि सदर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब तुर्कों को ईंधन टैक्स में इजाफे का सामना है, जिसके बारे में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद शमसेक ने कहा है कि माली नज़्म ज़ब्त की बहाली और अफ़रात ज़र को कम करने के लिए ये इजाफ़ा नागुज़ीर था। अब ईरान से ये ख़बर आप तक पहुँचाते हैं। ईरान की अखलाक़ी पुलिस हिजाब के नफाज की नई मुहिम में फिर सड़कों पर आ गई। ईरानी हुकाम ने इतवार के रोज़ ख़वातीन को सरपोश ओढ़ने का पाबंद बनाने के लिए एक नई मुहिम का ऐलान किया है और पुलिस अपने ज़ेरी हिरासत एक खातून की हलाकत के 10 माह बाद सड़कों पर वापस आ गई है। पुलिस के तर्जुमान जनरल सैयद मुंतज़िर अल महदी ने कहा है कि अखलाक़ी पुलिस अवामी मकामात पर हिजाब न पहनने वाली ख़वातीन को बावर कराने और फिर हिरासत में लेने का काम दोबारा शुरू करेगी। तेहरान में पुलिस की मर्द ख़वातीन को निशान ज़द गाड़ियों में सड़कों पर गश्त करते देखा जा सकता है। गुज़श्ता साल 22 साला माइसा अमीनी की मौत के बाद पुलिस
بڑی حد تک پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کی موت پر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے، تاہم اس سال کے اوائل میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے بعد مظاہروں میں بڑی حد تک کمی آئی تھی، جس میں 500 سے زیادہ مظاہرین ہلاک ہوئے تھے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی خبریں ختم ہوتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، جب تک کے لیے آپ QNS TV کے مزید پروگرام دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔